कोई नेता किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों ना हो, आदिवासियों के लिए वो कुछ करे न करे, लेकिन आदिवासियों को अपने वोटों के खातिर किसी न किसी तरह साधने की कोशिश जरूर करता नज़र आ जाता है। लेकिन ये नेता असल में आदिवासियों का कितना भला चाहते हैं या आदिवासियों से ये कितनी चाहत रखते हैं, ये इनके व्यवहार से और बाकी के कर्म कांडों से पता चल जाता है। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आदिवासियों को लुभाने के लिए ये अक्सर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाना, उनके साथ में बैठ के ख़ास तौर पे खाना खाना, रोटी खाना कि हमने आदिवासियों के घर पे रोटी खाई। और हाल ही में 14 अगस्त को भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु साउथ से भाजपा के सांसद उदयपुर में आए थे 2 दिन के दौरे के लिए, 14 और 15 अगस्त को। उदयपुर में इन्होंने दौरा किया, उदयपुर ज़िले में गए, गोगुंदा गए, रैली भी की। और जाहिर सी बात है कि मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों को लुभाने के लिए फ़िलहाल तो इनके पास में कुछ था नहीं, तो इन्होंने एक पब्लिक इवेंट बना दिया। और पब्लिक इवेंट बना दिया रोटी खाते हुए। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता हो, वो इस तरीके के पब्लिक इवेंट कर देता है कि साथ में खाना खाया, फ़ोटो खिंचवा दिया वगैरह वगैरह। और इन्होंने भी एक पब्लिक इवेंट किया रोटी खाते हुए, यानी कि खाना खाते हुए। तेजस्वी सूर्या ने एक फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह करवाए और उसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। भाजपा के बाकी पदाधिकारियों ने भी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दी और लिखा कि आदिवासी परिवार के साथ बैठकर भोजन किया, पत्तल दोने में साधारण खाना खाया वगैरह वगैरह, जो अक्सर ऐसा होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी छोटे मोटे नेता हो। तो तेजस्वी सूर्या ने भी ऐसा ही किया। लेकिन मजे की बात क्या हो गई पता है आपको, कि ये पोस्ट और इवेंट अब विवादों में आ गया। जहां पर तेजस्वी सूर्या ने भोजन किया, दरअसल उसको उन्होंने बताया था आदिवासी का घर, लेकिन वो आदिवासी का घर था ही नहीं। वो मकान जहां पर तेजस्वी सूर्या ने खाना खाया, वो दरअसल एक डांगी परिवार के यहाँ पर खाना खाया था, जहां पर तेजस्वी सूर्या ने खाना खाया। और पोस्ट भी इसकी है और वीडियो भी है। वीडियो में जो महिला भोजन तैयार करती दिख रही है, उसका नाम मंजू बाई है। ये पूरा परिवार डांगी है। साथ ही जिस गांव में खाना खाया, वहां पर भी बड़ी संख्या में डांगी रहते हैं, इसलिए इस गांव का नाम डांगियों का गुड़ा है। तो तेजस्वी सूर्या के साथ इस दौरान गोगुंदा के विधायक प्रताप भील भी थे। उन्होंने भी इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली, मगर उन्होंने आदिवासी परिवार होने का जिक्र नहीं किया। नेताओं के आदिवासी परिवार में रोटी खाना और उसका फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करके वाहवाही लूटना, ये आम बात होती है। सीधा सा मकसद होता है कि इस समाज के लोगों को, यहाँ के इस आदिवासी वोटरों को साधना उनका सीधा सा मकसद होता है, ताकि चुनावों में इसका फ़ायदा मिल सके। और इसके लिए हर छोटा मोटा नेता, मंत्री वगैरह जो भी होता है, वो इस तरीके के इवेंट करते हैं, फ़ोटो खिंचाना, खाना खाना वगैरह वगैरह। आदिवासियों के लिए चाहे कुछ अच्छा किया हो या न किया हो, लेकिन 2 रोटी ये ज़रूर खाकर चले जाते हैं। खैर, ये सब अपना अपना निजी क्षेत्र अधिकार है, कोई कहीं पर भी खाना खा सकता है। लेकिन डांगियों को आदिवासी बताना एक तरह से आदिवासी जो एसटी वर्ग में आते हैं उनको भ्रमित करना है। और डांगियों के साथ भी नाइंसाफी है। आपने जिनका नमक खाया उनका तो नाम ही नहीं लिया। लेना चाहिए, क्योंकि डांगी भी तो भाई साहब आपके वोटर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। हाँ, ये बात अलग है कि मेवाड़ यानी कि उदयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो पूरे उदयपुर संभाग में 28 विधानसभा सीटें हैं और इस 28 विधानसभा सीटों में से 16 सीटें एससी सीट हैं और उदयपुर जिले की 8 सीटें हैं और इस 8 में से 5 सीटें एससी सीट हैं। यानी कि इन सीटों पर आदिवासियों का
पूरा के पूरा दबदबा है। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए पूरे मेवाड़ में आदिवासी समाज सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसलिए हर नेता आदिवासी को रिझाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। खैर, अब इस पोस्ट और वीडियो पर सोशल मीडिया पर तेजस्वी सूर्या की और भाजपा की और बाकी के जो नेता जिन्होंने भी ये डाला था, उनकी काफ़ी फजीयत हो रही है। फजीयत होने का कारण भी यही है कि जिनको गरीब आदिवासी कहकर बताया जा रहा था वो गरीब आदिवासी है ही नहीं। जो डांगी हैं वो आदिवासी अनुसूचित जनजाति में नहीं आते। डांगी संपन्न किसान परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा माना जाता है। ज़्यादातर डांगी खेती और दूध उत्पादन का काम करते हैं। दक्षिण राजस्थान और विशेष करके उदयपुर में डांगी समाज को संपन्न माना जाता है। ऐसे में डांगी परिवार के यहाँ भोजन कर जब तेजस्वी सूर्या ने उसे आदिवासी बताया तो विपक्ष भी हमलावर हो गया। विपक्ष ने कहा कि आदिवासियों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए होता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। राजस्थान के पूर्व मंत्री और गोगुंदा के पूर्व विधायक आदिवासी नेता मांगीलाल गरासिया ने भी इसे लेकर कहा कि बीजेपी और उनके सभी नेता झूठ का पुलिंदा लेकर चलते हैं। डांगी आदिवासी नहीं होते। डांगी के वहाँ खाना खाकर उन्हें ट्राइबल बताकर झूठी बात कर रहे हैं। ये झूठ का जंजाल लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। वीडियो में खाने और पहनावे से साफ दिख रहा है कि आदिवासी नहीं है। और वैसे भी तेजस्वी सूर्या के साथ में जो शायद जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उन्होंने जो पगड़ी पहन रखी है वो पगड़ी दरअसल वो एक जो पगड़ी डांगी समाज के लोग पहनते हैं वो उसी टाइप की पगड़ी पहनते हैं। तो बहरहाल तेजस्वी सूर्या इतनी दूर से आए और एक तो पहले ही वो झंडे को लेकर उनसे झंडा खुला नहीं तो उसको लेकर नाराज़ होकर चले गए, और दूसरा कांड ये हो गया कि उनको बताया गया था कि आदिवासी का ये परिवार है, यहाँ पर खाना खा लो ठीक हो जाएगा और फोटो वीडियो वायरल हो जाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ मामला दूसरा हो गया। जो आदिवासी बताकर इनको जहाँ खाना खिलाया वो दरअसल डांगी परिवार का मकान था। लेकिन खैर, खाना कहीं भी खाएं अच्छी बात है, लेकिन जहाँ खाएं उनका नाम लिख दे तो वो ज़्यादा बढ़िया है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो डांगी हो या कोई और हो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।